शांति का रास्ता शांति का रास्ता करबला से होकर निकलता है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ में मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूर के दिन मुहर्रम का जुलूस निकला। इस दौरान या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूर के दिन शहर में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। हक और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन सहित करबला के शहीदों का गम मनाने के लिए अकीदतमंद बेकरार दिख रहे थे। मुसलमानों ने अपने अपने तरीके से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को पुरसा दिया। राजधानी में दिन भर मातम और ताजिया को सुपुर्दे खाक करने का सिलसिला चलता रहा। घरों में नजर का आयोजन किया गया। सुन्नी समुदाय ने जहां रोजा रखा तो सिया समुदाय ने फाका कर हजरत इमाम हुसैन खिराजी अकीदत पेश की। या हुसैन की सदाओं के साथ यौम आशूर के दिन बुधवार को विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित इमाम बाड़ा नाजिम साहब से जुलूसे यौम आशूर निकला तो शहर के सभी मातमी अंजुमने अपने अपने अलम के साथ मातम करती हुई साथ हो ली। जुलूस निकलने से पहले इमाम बाड़े में मजलिस को मौलाना फरीदुल हसन ने खिताब किया। मौलाना ने करबला के दिन मैदान में हजरत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद इमाम बाड़ा परिसर से जुलूस निकलना शुरू हुआ। नौहा ख्वानी व सीना जनी करती हुई शहर की तमाम अंजुमने जुलूस के साथ चल पड़ी। जुलूस में शामिल सैकड़ों की संख्या में आजादार जंजीर का मातम और कमा लगाकर इमाम हुसैन को अपने खून से पुरखा देते हुए चल रहे थे। जुलूस अपने तय रास्ते सिया कॉलेज, नक्कात, चिड़िया बाजार, बल्लौजपुरा, बुलाकी अड्डा, चौकी मिल एरिया होते हुए करबला ताल कटोरा पर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में मुख्य रूप से मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के साथ स्वामी सारंग भी शामिल हुए। स्वामी सारंग ने जंजीर का मातम कर अपने खून से हजरत इमाम हुसैन को पुरसा दिया। आप देख रहे हैं कि आज से 1350 साल पहले ट्रेजेडी हुई, 1350 साल पहले। आज भी उसका गम मनाया जा रहा है। लोग रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, जंजीरी मातम कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। 1350 साल हो रहे हैं। आप देखें कि इंसान का नेचर क्या है। इंसान का नेचर ये है, अल्लाह ने नेचर बनाया है कि जितना वक्त गुजरता जाता है गम हल्का हो जाता है, गम इंसान भूलता जाता है। एक माँ का अगर जवान बेटा भी मर गया हो तो साल भर बाद कम होता है, 5 साल बाद और कम हो जाता है, 10 साल बाद और कम हो जाता है, फिर भूल जाती है माँ। लेकिन माँ अपने बेटे के गम को भूल जाती है। 1350 साल हो गए हैं, आज तक इंसानियत हुसैन का गम नहीं भूली, बल्कि बजाय कमी के बढ़ रहा है। हर साल बढ़ जाता है, साल इजाफा हो जाता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने जो है वो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, इंसानियत को बचाया था, जुल्म के ख़िलाफ़ कुर्बानी, मज़लूमों को हिमायत में कुर्बानी। तो आज जो भी मज़लूम है जिसमें हल्की सी भी इंसानियत, भी जुमला याद रखें, जिसमें हल्की सी भी इंसानियत पाई जाती है वो हुसैन को मानता है। जो इंसानियत से दूर हैं वही हुसैन को नहीं मानते। वही लोग यजीद को मानते हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तसव्वुर कीजिए, बात जुमला वो कुछ मौलवी कहते हैं, अरे साहब मुसलमान था, यजीद के साथ जो लश्कर आया था वो मुसलमान था, तो लिहाजा अल्लाह तो बख्श सकता है, कि तो माफ़ कर सकता है। मैं कहूँगा कि जो करबला में जुल्म कर रहे हैं उनको इस्लाम कहकर इस्लाम पर दाग न लगाओ, मुसलमानों पर दाग न लगाओ। मुसलमान होने तो दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं थे, बल्कि हम तो समझते हैं कि जानवरों से बदतर थे वो, जो हुसैन के मुकाबले में आए थे। क्या उन दरिंदों को जो एक नन्हे से बच्चे के गले में 3 भार का तीर मार रहा है, उसको क्या माफ़ कर दिया जाएगा? उसको अफो कर दिया जाएगा? नहीं, इनको सज़ा मिलेगी। आज यही वजह है कि हर धर्म का आदमी जो है वो इमाम हुसैन का गम मनाता है। आज हमारे स्वामी सारंग जी जो हमारे साथ थे, यही नहीं बल्कि करबला के मैदान में भी हर धर्म का आदमी था। ये हिस्ट्री में आप देखें, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी। करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन पर जान दी थी जिन्हें, उनमें सुन्नी भी थे, उसमें शिया भी थे, उसमें क्रिश्चियन थे। वहाब कल्बी जो थे, उनकी माँ वहाब कल्बी खुद और उनकी बीवी ये आई थी, इमाम हुसैन साहब क्रिश्चियन थे।
ये ईसाई लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने इमाम हुसैन में जान दे दी। हुकूमत के लिए नहीं गए थे हासिल करने की, कोई ओहदा मिल जाएगा हमें, इमाम हुसैन का साथ दे दें, कोई हुकूमत मिल जाएगी, कोई दौलत मिल जाएगी। आप तो इसलिए साथ देते हैं कि साहब कोई ओहदा मिलेगा, कोई वज़ीर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। वहाँ ना वजारत थी, ना ओहदा था, ना दौलत, वहाँ जान देना था, वहाँ अब तक खून बहाना था। तो खून बहाने के लिए, जान देने के लिए इमाम हुसैन के साथ हर धर्म का आदमी जमा हो गया। इसीलिए आज हर धर्म का आदमी इमाम हुसैन का गम मनाता है। कि अगर हुकूमत से भी और मेरी जो है यहाँ गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त ये है, क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। या सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन की कदर किसी को करना है तो हिंदुस्तानियों को करना है। क्या मुसलमान मुल्क का नाम नहीं लिया था? मुसलमान फुला मुसलमान मुलजान फुला मुसलमान मुलजान 1350 साल पहले कहा था। उस पर न मोहम्मद इब्न कासिम का हमला हुआ था, न महमूद गज़नवी का हमला हुआ था, न नादिर शाह का हमला हुआ था। मुसलमानों का नामो निशान नहीं था हिंदुस्तान में। उस वक्त इमाम हुसैन फरमा रहे मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो आज यहाँ के हिंदू भाइयों का भी ये ड्यूटी बनती है, हुकूमत की भी ड्यूटी बनती है कि इमाम हुसैन के गम को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनके जुलूसों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। क्योंकि हमारी हुकूमत में यजीद का मानने वाला नहीं है, सब इंसाफ के मानने वाले, सब इंसाफ के मानने वाले हैं। तो आप इन जुलूसों की हिफाजत कीजिए, मज़लूमों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत कीजिए। इनके ख़िलाफ़ सिर्फ वही हो सकता है कि यजीद के साथी हो तो ज़ालिमों के साथी हो। इमाम हुसैन का रिश्ता हिंदुस्तान से रहा है हमेशा। जब भी ज़रूरत पड़ी तो ब्राह्मण भी गए, जंग के मैदान तक पहुँचे। क्या है देखिए, करबला एक विश्वव्यापी संदेश है जो इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से दिया और जिसको पूरी दुनिया परसीव करती है एज ए पीस। और शांति जिस कीमत पे मिले वो सस्ती है। और बाकी हज़रत ने सारी बातें आपको बतलाई। मेरा मानना है कि शांति का रास्ता विश्व शांति का रास्ता करबला से होकर निकलता है। और आप सम्राट अशोक से चलिए तो अशोक ने भी कलिंग के बाद शांति की बात करी। अमेरिका ने भी पहले बम गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद शांति की बात करी। तो शांति खून बहा के आती है, या आप अपना खून बहाइए या दूसरे का बहाइए। तो मैं अपने खून का पुरसार दे के समाज में शांति की बात करता हूँ। तो कितने साल से जो है आप? मेरे को शायद 8-9 साल हो गए, बाकी हजरत के संरक्षण में 8-9 साल हो गए।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए